हेलो नमस्कार साथियों। जब हमारे जहन में बनारसी साड़ी, तिरुपति का लड्डू या दार्जिलिंग की चाय, तेजपुर की लीची, गुलाब जामुन जैसे अनेकों चीज हमारे जब जहन में ध्यान में आता है तो हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले उस जगह का, जैसे हम बोले बनारसी साड़ी, तो बनारस के उस साड़ी का छवि हमारे चेहरा पर, दिमाग पर बन जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, किसी क्षेत्र के किसी वस्तु को पर्टिकुलर बढ़ाने के लिए वहाँ के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उस चीज के इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत में या और पूरे विश्व में उस पर्टिकुलर एरिया के किसी पर्टिकुलर चीज को जहां वहां का ओरिजिन हो, इसके लिए वहां पर हम लोग देते हैं, उसको जीआई टैग देते हैं, ताकि वहां के एक जो चीज है, जैसे तिरुपति लड्डू है, तो इस लड्डू की पहचान मार्केट में बढ़े, इसकी डिमांड बढ़े, एक इसकी अलग छवि हो, बनारस की जो साड़ी है उसकी अलग पहचान हो, इसका मार्केटिंग हो, सरकार इसका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, इसका कोई डुप्लीकेट ना बनाए। इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के और वहाँ के, ताकि क्या होगा कि ऐसे करने से क्या होता है कि जो लोकल स्तर पर है, एक तो मार्केटिंग बढ़ता है और जो पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, और जो जीडीपी है, देश के जीडीपी है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इन सभी चीज़ों का जीआई के एक चीज के मिलने से बहुत सारे उसमें फायदा होता है। लोगों के जो जीवन स्तर है उसमें बढ़ोतरी होता है, सरकार के राजस्व में फायदा होता है, वहाँ के लोकल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट का एरिया विकसित होता है, मैन्युफैक्चरिंग हब लगता है। तो ये सभी चीजें ग्रोथ होती है जीआई टैग से। जीआई टैग क्या होता है, देखिए जान लेते हैं हम लोग। जीआई टैग एक इंडिकेशन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, साइन है सर्टेन प्रोडक्ट्स का जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, ओरिजिन में, टाउन में, कंट्री में पाए जाते हैं। इसका उपयोग करके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का उपयोग करके हम लोग रजिस्टर करते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट करते हैं, ट्रेडमार्क देते हैं, इन सभी चीज़ों को देते हैं। और इसको अलग अलग क्षेत्र में, जैसे एग्रीकल्चर में, फूड सॉफ्ट में, ड्रिंक में, हैंड्स का, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, इन सभी चीज़ों को हम लोग देते हैं। यानी अलग अलग क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्र में, केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जीआई टैग को नहीं, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भारत सरकार या जो WTO है वो देती है। जीआई टैग जो है इंश्योर करता है इसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, ये इंश्योर करता है। इसका जो रेगुलेशन है, रिकॉर्ड है, कहाँ रखा जाता है? IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर। और जो इंडिया में यदि हम बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर्ड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू इसको रजिस्टर किया जाता है। जो पहला जीआई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग की चाय को 2004 में, 2004-05 में जो दार्जिलिंग की चाय है उसको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग देने से बेनिफिट क्या होता है? पहला होता है कि बेनिफिट होता है कि लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, उस प्रोडक्ट का लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। और दूसरा हो जाता है कि जो अनऑथराइज जीआई टैग है उसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट को नहीं दिया जाएगा। ये कस्टमर का, जो कंज्यूमर है, उस प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर है उसका क्वालिटी गुड प्रोडक्ट मिलता है,
और इससे क्या होता है कि जो मार्केट में प्रोस्पेरिटी आती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ती है, मार्केट में जीडीपी है उसमें इन्फ्लुएंस करती है, और जो वहाँ का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मिलता है, उसको रोजगार मिल जाता है। इन सभी चीज़ों का फायदा होता है। तो ये हम लोग जीआई टेक के बारे में जाने। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए।